हम लोग अब बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की। और एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और इससे पहले ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है वह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर √5 के जगह हो सकता है कि 2 दे दे, यहाँ पर आपका √2 आ जाए, √3 आ जाए, √7 आ जाए या √5 आ जाए। ये सब सेम टाइप है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग कि इसका उल्टा मानेंगे। ये कह रहा है कि अपरिमेय, हम मानेंगे कि परिमेय है। तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जहाँ P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ संबंध नहीं है। ठीक है, तो √5 को हम लोगों ने परिमेय संख्या मान लिया है। और ये भी बात कर रहे हैं कि P और Q में कोई रिलेशन नहीं है, माने कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब √5 एक परिमेय संख्या है तो हम √5 को कितना लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। √5 परिमेय है तो परिमेय का रूप में इसको लिख दिए P/Q। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों साइड का वर्ग करेंगे। इधर √5 है तो √5 का वर्ग, इधर P/Q है तो P/Q का वर्ग करेंगे। तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और P का स्क्वायर P² Q² को यहाँ भेज देते हैं। तो Q² बराबर हो गया P²/5। P² में किससे भाग लग रहा है, 5 से। तो P² को 5 विभाजित कर रहा है, तो P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, P को विभाजित करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। आप P बराबर हम लोग मान लेते हैं 5m माना। ठीक है, P बराबर 5m मान लिए। तो फर्स्ट क्या है समीकरण, यहाँ पर है आपका। तो क्या है, Q² बराबर P²/5। ठीक है, अब यहाँ पर Q² बराबर आप P² का मान यहाँ दिया हुआ है 5m, तो 5m स्क्वायर है, P का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बटा 5। तो Q² बराबर 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m²/5। ये 5 से कट जाएगा 5 बार में। तो Q² बराबर आ गया 5m²। तो m² को यहीं पे रहने देंगे, तो ये हो जाएगा आपका Q²। 5 को इधर भेज देंगे तो Q²/5। अब क्या हो गया, तो Q² को 5 विभाजित कर रहा है, तो
क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान से देखना है। यहाँ देखिए क्यू को भी विभाजित कर रहा है, तो क्यू को कौन विभाजित कर रहा है? 5। ठीक है, ऊपर आएंगे तो यहाँ देखिए पी को कौन विभाजित कर रहा है? 5। तो 5 जो है वह पी को भी विभाजित कर रहा है और 5 जो है वह क्यू को भी, 5 जो है वह पी को भी, यहाँ देखिए 5 जो है वह क्यू को भी विभाजित कर रहा है। ठीक है, ऊपर आ जाइए। ऊपर हम लोग सबसे ऊपर क्या लिखे हैं कि पी एवं क्यू में कोई उभयनिष्ठ संबंध नहीं है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पी भी 5 से डिवाइड है और क्यू भी 5 से डिवाइड है। ठीक है, बनाने के बाद हम लोग को ये मिला। इसका मतलब कि संबंध है, असंबंध है, इसका मतलब कि जो चीज़ हम मान के चल रहे हैं वह हमारा मानना क्या है? गलत है। ठीक है, तो इसी बात को हम लिख देंगे। ठीक है, लिखेंगे स्पष्टतः P एवं Q में 5 का संबंध है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोगों ने इस बात को क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। तो हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 2 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से हम लोग वही काम करेंगे, लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जहाँ P एवं Q में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो जब 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है तो 3 + 2√5 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2√5 बराबर P/Q, 3 को इधर भेज देते हैं, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। टू √5 इसमें रूट है, रूट है तो ये कौन सी संख्या है? तो ये है आपका अपरिमेय संख्या, बराबर P/Q है तो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, माइनस 3 कौन है? 3/1 लिख सकते हैं हम लोग, तो 3 भी कौन सी संख्या है? तो परिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या बराबर, अब परिमेय में से परिमेय को घटाएंगे तो कौन सी संख्या आएगी? तो परिमेय संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला कि यह परिमेय संख्या बराबर हो गया किसके? परिमेय संख्या के, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो पहला है आपका 1/√2। ठीक है, तो इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। लिखेंगे माना कि 1/√2 एक, ये अपरिमेय कह रहा है, हम इसको परिमेय मानेंगे। एक परिमेय संख्या है जहाँ P एवं Q में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो जब 1/√2 परिमेय संख्या है तो 1/√2 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इधर 1/√2 है, तो 1/√2 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 बराबर P का स्क्वायर P², Q का स्क्वायर Q²। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें और इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 2P² बराबर, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा Q²। तो P² बराबर आ गया Q²/2, यानी कि Q² को 2 विभाजित कर रहा है तो Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। Q बराबर 2m माना। ठीक है, Q बराबर 2m मान लेंगे। Q बराबर 2m, तो फर्स्ट है आपका P² बराबर Q²/2। तो P² बराबर Q के बदले में लिखना है 2m, तो 2m का होल स्क्वायर बाई 2। 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m²/2। 2 से कटा देंगे ये, तो 2 बार में कट जाएगा, तो आ गया 2m²। 2m²। ठीक है, तो m² बराबर आ जाएगा P²/2, यानी कि P² को 2 विभाजित कर रहा है तो P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, फिर से वही बात क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P को 2 विभाजित कर रहा है, और यहाँ देख रहे हैं कि Q को भी 2 विभाजित कर रहा है। मतलब कि P में भी 2 से भाग लग रहा है और Q में भी 2 से भाग लग रहा है। और हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनमें कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि P और Q में रिलेशन आ गया, दोनों 2 से क्या है, विभाजित है। और लिख देंगे स्पष्टतः P एवं Q में 2 का संबंध है। ठीक है, P और Q दोनों में 2 का संबंध है, दोनों डिविजिबल है, डिवाइड है, दोनों डिवाइड है 2 से। हम कह रहे हैं कि ऊपर हम मान के चल रहे हैं कि डिवाइड नहीं है, कोई रिलेशन है हम कह, लेकिन यहाँ पर रिलेशन आ रहा है। इसका मतलब कि अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 में कह रहा है कि 7√5 को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन है आपका 7√5। तो लिखेंगे माना कि, फिर से उल्टा मान के चलेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जहाँ P एवं Q में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो जब 7√5 एक परिमेय संख्या है तो हम 7√5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 7√5 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब P/Q कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होगा, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको वर्ग करके बना सकते हैं। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में दिया है 6 + √2। तो लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जहाँ P एवं Q में कोई संबंध नहीं है। जब 6 + √2 परिमेय संख्या है तो 6 + 2 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। √2 को यहीं छोड़ देंगे तो P/Q, 6 को इधर भेज दीजिए, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो √2 कौन सी संख्या? तो √2 है अपरिमेय संख्या बराबर P/Q कौन संख्या? तो P/Q परिमेय संख्या है, माइनस 6 कौन संख्या है? तो 6 परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय संख्या आएगी, यानी कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। यह संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।